कहानी तब की है जब मेरे मित्र पुष्पम की शादी हुई थी। जैसे ही हम लोग बारात में पहुंचे, पटाखों से हमारा भव्य स्वागत हुआ। दोस्त की शादी हो और नाच ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। बाबा ऐसे नाच रहा था जैसे अगली शादी उसी की है। इतने में एंट्री होती है हमारे दूल्हा पुष्पम की। अब देखो भाई, अपने ही शादी छोड़कर हम सबके साथ डांस कर रहा है। लगता है मंडप में बैठने से ज्यादा इसे डीजे पर नाचने का शौक है। सब शादी को लेकर एक्साइटेड थे और ये खाने के लिए खुश था। ये सब देखकर मैंने सोचा आखिरी बार पुष्पम से मिल लूं, कल से तो ये जुड़ू का गुलाम हो जाएगा। ये मेरा मित्र राहुल है। चेहरे पर ऐसा टेंशन है जैसे शादी की सारी जिम्मेवारी इसी ने उठा रखी हो। लेकिन जिम्मेदार नागरिक तो ये रहा रंजेश बाबा। हर मित्र की शादी में उसका बाप बनने की कोशिश करता है। ऐसे तो नहीं होता है। जब अंदर रस्म चल रही थी तब हम लोग बाहर जाकर चाय की महफिल जमा चुके थे। रंजेश, सतीश, राहुल बाबा, शुभम सब गंभीर चर्चा कर रहे थे। विषय था खाना कब मिलेगा और मेन्यू में क्या क्या है। चर्चा खत्म होते ही खाने की तरफ सबसे पहले सतीश दौड़ पड़ा। स्टेज पर दूल्हा पुष्पम तैयार बैठा था। थोड़ी ही देर में दुल्हन जी आती है और फिर शुरू होता है माला पहनाने का कार्यक्रम। दोस्तों ने मिलकर पुष्पम को हवा में उठा लिया। इतने में किसी ने एक कुर्सी ले आई दुल्हन के लिए कि वो भी हवा में उठ जाए, लेकिन मेरे कहने पर वहां से कुर्सी हटा दी गई। भाई, यूट्यूबर होने का कुछ तो फायदा मिल रहा है। बे साले। फिर थोड़ी ही देर में दूल्हा दुल्हन बड़े प्यार से एक दूसरे को माला पहनाते हैं। सतीश अभी एक कुर्सी को शहीद कर चुका है और अब बड़ी बहादुरी से खाने की तरफ कूच कर रहा है। जल्दी जल्दी हम सभी खाना कंप्लीट करते हैं। सबका ध्यान तो खाना की तरफ था, लेकिन इसका ध्यान कहीं और था। कुर्सी टूटने के बारे में अपनी गर्लफ्रेंड को बोल रहा है कि कुर्सी मेरे वजन के कारण टूटी है, मुझसे नहीं। बाकी रिसेप्शन के मिनी ब्लॉग के लिए हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें।